झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये जो भी प्रश्न लिया गया है जेसीईआरटी बुक से लिया गया है और आपका जेटेट एग्जाम जो है जैक कराती है, ये बात आप लोगों को पता है। तो जो भी प्रश्न बनता है आपका जेसीईआरटी बुक से ही बनता है। तो आप जो है इस चैनल पर विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाया गया है। कहता है कि संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग है। 50 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। तो 50 जो है इसका गुणनखंड पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन होगा। देखिए 50 का गुणनखंड एक तो एक होगा, एक आपका 2 हो जाएगा 25 दूना 50 और एक आपका 5 हो जाएगा 5 दहा के 50 और एक आपका 10 हो जाएगा 10 पचे 50। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा 15 नहीं होगा 20 नहीं होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50। इसके बाद और क्या हो सकता है दोस्तों, सीधे सीधे बात करें तो 50 होगा। ठीक है, 50 को 50 ही काट सकता है। तो इतना गुणनखंड है। अब सभी का योग पूछा जा रहा है हमसे तो इसका हम लोग योग कर लेंगे। दोस्तों योग कीजिएगा तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 2 1 3 3 और 5 7 सॉरी 8 8 और 10 18, यहां तक आपका 18 हो गया और 50 और 25 यहां पर 75 हो गया। ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 13 का 3 और 7 और 1 8 1 हासिल 9, यानी कि 93 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। दोस्तों ठीक है, तो जेसीईआरटी बुक से लिया गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका जो जेटेट परीक्षा होता है उसमें यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ का इंपोर्टेंट प्रश्न आप जरूर देखेंगे। देखिए करा कि 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो कितना होगा 24 दूना 48 और 12 दूना 24 और 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार है, यानी कि 2 का पावर 4 लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर गुना में 3 है तो इसको हम लोग 3 लिख लेंगे। इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 रखना है। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या यदि निकालने की बारी आए तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 का घात 4 है तो 1 बढ़ा करके लिख दीजिए, 4 और 1 5। 3 का घात 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 1 में 1 बढ़ा करके लिखना है। मतलब जो भी घात आएगा गुणनखंडों का उसमें 1 बढ़ा करके आपस में गुना करते हैं तो गुणनखंडों की संख्या आ जाता है। 5 दूना 10, तो 10 क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 48 के गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। दोस्तों ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न आप देख रहे होंगे। चलिए उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ और प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। ये देखिए आपका प्रश्न है, ठीक है, एलसीएम से प्रश्न है आपका। देखिए एलसीएम जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 40 है 48 है और 45 है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। दोस्तों एक काम कीजिएगा, एलसीएम निकालेंगे हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 में लग रहा है 20 दूना 40 और यहाँ पर 24 दूना 48 और 45 में नहीं लगेगा। ठीक है, फिर इसमें 2 से लगा दें तो 10 दूना 20 12 दूना 24 45 में नहीं लगेगा दोस्तों। इसके बाद फिर 2 से लगेगा 5 दूना 10 6 दूना 12 45 में नहीं लगेगा। अब यदि हम लोग 3 से लगा दें तो 5 में नहीं लगेगा, 3 दूना 6 और 15 तिया 45, फिर 5 से लगा दें तो 5 से कम 2 में नहीं 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पर गुना करना है, 2 तिया 6 6 पचे 30 और 30 तिहाई 90 90 दूना 180 दूना 360 दूना 720 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों ठीक है, तो एलसीएम हम लोग कई तरीके से निकालते हैं, जिससे एक और तरीका हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है,
एक तरीका और क्या बताते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 40, 48 और 45 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी वाला संख्या को पकड़ते हैं एलसीएम में। सबसे बड़ा कहेंगे 48 है गुरुजी। जी हाँ, तो अब 48 को क्या सभी संख्या काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। इसका मतलब कि 48 एलसीएम नहीं होगा, तो इसको हम लोग 2 बार गुना कर लेंगे। 48 दूना कितना होगा? यहाँ पर 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 9, 96। 96 को काट पाएगा, 48 ही काट पाएगा और कोई संख्या नहीं काटेगा। 45 नहीं काटेगा, 40 नहीं। तो अब इसमें हम लोग 48 में फिर 3 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 तरीके 24 का 4 हासिल 2, 4 ती 12, 2 14, 144 आया। दोस्तों 144 को क्या काट पाएगा सभी संख्या? नहीं काट पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक यहाँ पर 48 को अगर हम लोग 6 बार पढ़ ले या 7 बार 9 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 9 बटे 72 का 2 हासिल हो जाएगा 7, और 9 चौके 36, 36 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 36 में 7 ऐड करेंगे तो 6 7 13 3 1 4, 43 आएगा, मतलब इतना आएगा, ठीक है। तो 432 आएगा। तो 432 को क्या सभी संख्या काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 40 से कटेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि 48 हम लोग पकड़े हैं सबसे बड़ी संख्या। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4 से गुना करके देख लेंगे। अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हासिल हो जाएगा, कितना? नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 का 4 हासिल 4, ठीक है। 40 का 0 हासिल 4, और 4 चौके 16 और 4 20, ठीक है। कितना आया? 200 आया। तो ये भी नहीं होगा। चलिए 48 पच्चे 8 पच्चे 40 का 0 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, 240 नहीं हुआ रे बब्बा। तो क्या लगाना होगा? ढब्बा। देखिए 48 में अगर हम लोग यहाँ पर 7 से गुना कर दें तो क्या होगा? 7 8 56, 56 का 6 हासिल 5, और 7 चौके 28, 28 और 5 33, 336 आ रहा है। तो ये भी कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये भी नहीं होगा। यानी कि 48 में हम लोग 9 से गुना कर दें तो क्या आएगा? 9 अठे 72 का 2 हासिल 7, और 9 चौके 36 और 7 ऐड करेंगे तो ये 43 होगा। ये भी नहीं दिया गया है। तब कौन होगा? जी यहाँ पर हम लोग देखेंगे 48 में गुना करेंगे 19 से, ठीक है। अगर 19 से गुना करेंगे तो कितना होगा? या तो 19 से कर दीजिए ना, तो 4 14 से कर दीजिए। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 हो गया। अब यहाँ पर 4 चौके 16 3 19 हो जाएगा, गुना 8 एकम 8 हो गया, और हासिल हो गया कितना? नहीं, 8 एकम 8, 4 एकम 4। अब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे, 9 8 17 का 7, और 5 और 1 हासिल 6, 672 आ रहा है। ये भी नहीं होगा। तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम हम लोग न लगा करके एक तरीका अपनाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? नया तरीका अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए 40 है, तो 40 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार? यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुने 5, 8 पचे 40। इसके बाद इसी तरह से 48 का कर ले, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 तिया 48 हो जाएगा। इसके बाद 45 का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 3, और गुने में हो जाएगा 5, 5 ती 15, 15 तिया 45। अब हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या करते हैं कि जो सब में मिले, सब में क्या क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और जो नहीं मिला उन सबों को गुना करते हैं। तो 2 गो में भी मिलेगा, उसके बदले 1, 2 गो में मिला 2, तो 1 गो लिए। यहाँ पर 2 2 मिल गया तो 1 और 2 ले लिए। यहाँ पर 2 2 मिल गया तो 1 ठो और 2 ले लिए। अब क्या मिल गया? 5 5 2 गो में मिला तो 1 गो 5 ले लेंगे। 3 3 2 गो में मिला तो 1 गो 3 ले लेंगे। 1 गो 2 नहीं मिला और 1 गो 3 नहीं मिला, तो 2 गुने 3 भी ले लेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 ती 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180,
अब 180 गुने 3 दूना 6, 180 गुना 6, 0 का 0, 18 95, 18 कठोल से 108, यानी कि इतना भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग गुना में तो मिस्टेक ना कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए गुना में मिस्टेक हम लोग कर रहे होंगे, इसीलिए ये इसका आंसर जो है नहीं आ रहा है। 40 को देखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 5 दूना 10, 2 20, 20 दूना 40। इसके बाद 48 का कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। इसके बाद हम लोग 45 को देखें तो 3 गुने 3 गुने 5 होगा, ठीक है। 5 5 जोड़ा है, एगो आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है दूगो में, तो एगो 3 आ जाएगा। इसके बाद 2 2 का जोड़ा है तो एगो 2 आ जाएगा, फिर 2 2 का जोड़ा है तो एक और 2 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 2 का जोड़ा है तो एक और 2 आ जाएगा। अब देखिए जो मिला उसको तो लिखे ही, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। कौन नहीं मिला? 3 नहीं मिला और 2 नहीं मिला, तो 3 गुने 2 एक बार और लिख देना है। अब इसको गुना करेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 12 3 36, 360 और गुना 2 36 दूना 72। देखिए आ गया ना, गुना में हम लोग उस बार मिस कर रहे थे। तो इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग, जो कि स्क्रीन पे आपका है। मसा इसका करना है दोस्तों। देखिए मसा भी निकालने का कई तरीका है। तो मसा में हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर 12 है, 12 से 45 में कर लेंगे तो 12 दूना 24, 12 3 36 लगा देंगे। यहाँ पर 9 6 15, 9 बचेगा, 9 से 12 में 9 इकाई 9, ये 3 बचेगा, 3 से 9 में 3 तिरिके 9 कट्टीस। अब 3 आया, 3 से 75 में लगा दीजिए तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 5 3 5 15, ठीक है। तो ये कट गया आपका। HCF जो आया कितना आया? 3 आया, ठीक है। तो 3 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। लेकिन इसको एक और तरीका हम बताएंगे, देखिए वो तरीका क्या है। देखिए तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए 12 है, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। 45 का गुणनखंड कीजिएगा दोस्तों तो 45 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5। इसके बाद 75 है तो 75 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 3 15, 15 गुने 5, 15 5 75। अब हमको निकालना है दोस्तों HCF, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जो दोनों में मिले, तीनों में मिले, तीनों में कौन मिल रहा है? 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर एक 3 लिख लेंगे। अब क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला तीनों में। 3 के अलावे कोई और दूसरी संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा 3 ही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पहला और दूसरा क्वेश्चन देख चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन के नंबरिंग में थोड़ा सा गलत है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 5 टू दी पावर 0 है और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 5 के जगह पर 10 का पावर भी 0 दे देगा तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 10 के जगह पर मान लीजिए 1000 का पावर भी 0 दे देगा तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। कोई n प्राकृतिक संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है। तो आंसर आपका हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया, क्वेश्चन दिया गया है 112 बट्टे रूट अंडर 196 गुने रूट अंडर 576 बट्टे 12। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको हल करना है। 112 है, बट्टे में 196 का वर्गमूल डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर 14, 14 में 196 होता है, गुना ये 24, 24 में 576, यानी कि इसका वर्गमूल 24 आएगा, बट्टे में 12 है। 12 से इसको भाग कर दीजिएगा, 12 दूना 24 और 2 सत्ते 14 और 7 से क्या 112 कटेगा? 112 7 से कटेगा दोस्तों। देखते हैं 112 7 से, 7 इकाई 7, 4 2 7 छक्के 16 सते
बलोत्रा से, यानी कि 112 16 बार में चला जा रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे, और प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न कहता है कि 17/119 गुने 98 गुने बटे 14 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको हल करना है, तो 14 सते 98 होता है। ठीक है, 14 सते 98 होता है, और यहाँ पर 17 सते 19 से होता है 17 बार में, और 17 से 17 एक बार में चला जाएगा। तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है। तो आपका फाइनली आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना? चलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोगों को पता चल सके आसानी से। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ऊपर में 9 है, एक पूर्णांक में है, और इसके बट्टा में 16 है। ठीक है, इसके बट्टा में 16 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको गुना करके पूर्णांक हटा लेते हैं। अगर पूर्णांक हटाएं तो 16 एकम 16 9 25 हो जाएगा, और बट्टे में 16 है तो 16 इस पर रूट लगा हुआ है। अब 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी कि फाइनली आंसर 5/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जैसे यहाँ पर 1.1/4 है, इसका मतलब वही हुआ कि 4 एकम 4 1 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और देख लेंगे हम लोग। यहां पर आप देख रहे होंगे कि रूट अंडर 2 का पावर 4, इसके बाद यहां पर प्लस है, और रूट अंडर 64, और यहां पर आपका 3 है। ठीक है, करनी में 3 है, इसके बाद प्लस यहां पर करनी में 4 है, और 2 का पावर 8 है। इस तरह से है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 2 का पावर 4, यहां पर इसका करनी में 2 छिपा हुआ है। अब ये करनी से उड़ेगा तो पावर के घात बटा में जाएगा। ठीक है, जाकर के गिरेगा। इसी तरह से यहाँ पर 64 है, और यहाँ पर पावर जो है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि जो है से 1 के बटा में जाके गिरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, 2 का पावर 8 है, ये 4 यहाँ से उड़ेगा और 8 के बट्टा में जाके गिरेगा। अब 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो 2 का घाते 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 64 को 4 गुने 4 गुने 4 3 बार लिख सकते हैं क्या? 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 का घाते 3 लिख सकते हैं। इसका पावर पहले से 1/3 है, प्लस इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 2 का घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 कर दीजिएगा, और इसको 3 से 3 कैंसिल कीजिएगा तो केवल और केवल 4 आएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 और 4 12 हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, 12 ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न आप देख लीजिएगा नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों जो भी प्रश्न हमने लाया है, ये प्रश्न जो है मैथ का जेसीईआरटी बुक से लिया गया है, और जो भी प्रश्न पूछा जाता है जेसीईआरटी बुक्स के माध्यम से ही पूछा जाता है आपका जेटीटी एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर 16 है, रूट अंडर 8, फिर रूट अंडर 4 है। ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 16 रूट अंडर 8, इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर है आपका 16, और 8 दूना 16 हो जाएगा ये, और 16 का वर्गमूल फिर से आ जाएगा 4, और 16 चौके 64, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और देखेंगे इसमें। ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, देखिए ये प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं
3 इंटू 10⁵ प्लस 4 इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻² प्लस 5 के बराबर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 3 गुने 10 का पावर कितना है दोस्तों, 5 है। इसका मतलब कि 1 पर 5 जीरो लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 30,000 आएगा, ठीक है, 30,000 आ जाएगा। अब इसी तरह से 4 जो है, 4 है और इसके गुना में कितना है, 10 का घाते 3 है, यानी कि 1 पर कै जीरो, 3 जीरो, ठीक है। 10 गुने 10 3 बार कीजिएगा 1000 ही आएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका 4000 आएगा, ठीक है, 4000 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 7 गुने 10 का पावर 2, इसका मतलब कि 7 गुने 100 लिख सकते हैं, 10 दहा के 100, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 700 आएगा। इसके बाद है 5, ठीक है, और 5 है तो इसका पावर 1 है तो 5 का 5 ही रह जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड कीजिएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 0 का 0 और 0 7 7 हो जाएगा, 0 4 4 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 34,705 आंसर होगा, ठीक है, 34,705। तो 705 जो है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं। 3 का पावर 5, तो ये आपका हो गया 3 और 1 4। अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें कितना जीरो होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 का पावर 5 है। तो 10 का पावर जब 5 है तो इसमें 5 शून्य लेना होगा, ठीक है। जब 5 शून्य लिखेंगे तो यहाँ पर ऐड फिर से करना होगा, यानी कि 1 पर 3 पर कितने जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो लेते हैं, ठीक, 5 जीरो। इसके बाद है आपका 4000, इसके बाद कितना है 700, इसके बाद 5। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 का 5 0 7 4 इधर 30 हो गया, ठीक है, 30,4705, 30,4705 ऑप्शन 1 में ही दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। तो ये था आपका आज का मैथ क्लास जेटेड के लिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेड से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।